दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है बॉलिंगर बैंड्स विद ऑर्डर फ्लो। तो नॉर्मल कैंडल स्टिक पे तो दोस्तों हम सबने बहुत बार ट्रेड करा है। हम नॉर्मली कैंडल स्टिक चार्ट ही देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ कैंडल स्टिक देख रहे हैं, कुछ इसी तरह की कैंडल स्टिक हम चार्ट के ऊपर देखते हैं और उसी के अंदर बॉलिंगर बैंड लगाते हैं। लेकिन क्या आपने ऑर्डर फ्लो चार्ट लगा करके बॉलिंगर बैंड को ट्रेड करने की कोशिश करी है? तो अगर नहीं करी है तो आज की वीडियो में वही सिखाने वाला हूँ, पूरा लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग के अंदर ये जरूर हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हो समझते हैं ये काम आप कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक बार मैं उसके बारे में बता देता हूँ। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे बॉलिंगर बैंड्स के बारे में। थोड़ा सा बॉलिंगर बैंड के बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए क्योंकि बॉलिंगर बैंड्स के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई रीजन हम इसको बताने वाले हैं। स्ट्रैटेजी क्या है उसको बताएंगे, साथ में हम ऑर्डर फ्लो कैंडल के बारे में बताएंगे और प्रैक्टिकल हम चार्ट के ऊपर लगा करके दिखाएंगे किस तरीके से आप ये सारा काम कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि हमने लॉन्च करा एक फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स। और ये जो फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स है, इसको लेने के लिए आपको बहुत सिंपल से स्टेप्स करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी हमारे नए दोस्त आ रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, साथ में एक कमेंट आपको डालना है जो भी आपका ओपिनियन है। जरूरी नहीं कि पॉजिटिव, आप नेगेटिव भी डाल सकते हैं। जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वीडियो को देखने के बाद, अपने एक कमेंट जरूर डालिए ताकि हमें पता लगे कि आप क्या व्यू रखते हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो वो आपको डालना है। और साथ में हमने गूगल फॉर्म आपको दिया है, आप उस फॉर्म को भरेंगे तो हमारे पास आपकी डिटेल आ जाएगी और हम आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर वो कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं दे रहा है। जिसमें हम इंट्राडे के ऊपर बात करेंगे, स्टॉक्स पे आप कैसे कर सकते हैं, ऑप्शंस में कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर्स में कैसे कर सकते हैं। तीनों तरीके की हम सेटअप्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराने वाले विद बैक टेस्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं बॉलिंगर बैंड्स के बारे में। चार्ट्स के ऊपर मैं लगा के दिखाऊंगा वीडियो के अंदर ही। बॉलिंगर बैंड दोस्तों कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसके अंदर एक होती है मिड लाइन। ये जो मिड लाइन है ये होती है 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज, और कुछ भी नहीं होता। ये क्या होती है, 20 की एसएम में होती है, डिफॉल्ट सेटिंग में। आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग में होती है 20 डे की सिंपल मूविंग एवरेज। यानी एक एवरेज निकाल लेता है क्लोजिंग प्राइस के ऊपर और फिर एक लाइन चल रही होती है। तो ये होता है एक मिड लाइन, जिसको हम मिडल लाइन कहते हैं। बॉलिंगर बैंड में दोस्तों जो ऊपर की तरफ लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है, ये होती है दोस्तों अपर बैंड। ठीक है, अपर बैंड होता है। और नीचे की तरफ जो लाइन दिख रही है आपको, ये दोस्तों होती है लोअर बैंड। तो ये दोस्तों जो दो लाइनें हैं, ये मार्केट की वॉलेटिलिटी पर डिपेंडेड है। अगर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी डाउन होती है तो स्क्वीज हो जाती है, बिल्कुल नैरो हो जाएगा बैंड। और जैसे ही मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बनेगी तो दोनों तरफ देखिए थोड़ा सा वाइड हो जाता है। तो ये बॉलिंगर बैंड में होता रहता है, कभी ये स्क्वीज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कभी ये फिर वाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क करता रहता है। तो जो बॉलिंगर बैंड है ये मार्केट की वॉलेटिलिटी को कैप्चर करता है, और एक तरीके से हम क्या इसको, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को कैप्चर करता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता रहा हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसके अंदर ऐड करा है, उसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं। तो ये है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एक ग्राफ है। इस ग्राफ को दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा। बेसिकली दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन हर जगह काम करता है। जैसे कि अगर हम इंडिया के एवरेज पर्सन की हाइट ले, जैसे कि मेरी दोस्तों हाइट है 5.5, ठीक है। अब मेरी हाइट 5.5 है, तो अगर हम इंडिया की एक एवरेज हाइट ले तो ज्यादातर जो एवरेज हाइट है वो 5.5 5.6 के आसपास ही इंडिया के अंदर, ठीक है, जो पीपल्स है। बहुत कम परसेंटेज ऐसी जाएगी जो 6 फुट के होंगे और 5 फुट से नीचे होंगे। 6 फुट से ऊपर वाले कम है, 5 फुट से नीचे वाले कम है, और 4.5 फुट से नीचे वाले और कम है, और 6.5 से ऊपर वाले और कम है। तो किसी भी कंडीशन में एक स्टैंडर्ड डेविएशन बैठता है। वो स्टैंडर्ड डेविएशन में जो मिड का पार्ट होता है उसमें ज्यादातर पब्लिक या ज्यादातर चीजें आ जाती है, और बहुत दूर दूर काफी कम लोग जाते हैं। जैसे कि हमने हाइट का एग्जांपल लिया, ठीक यही चीज हम ट्रेडिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर देखिए सिग्मा लगा हुआ है, एक सिग्मा, ठीक है। अब ये जो 1 सिग्मा है, 1 सिग्मा मतलब क्या, एक सिग्मा अगर हम प्लस करते हैं और माइनस करते हैं
तो मोस्टली पीपल इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम प्लस करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एवरेज हाइट इंडिया की यहाँ पर देखिए 0 पे मान लेते हैं 5.5 फीट है, तो 5.5 फीट से 6 फीट तक 34% जनता आ जाएगी। ठीक है, 5.5 से 5 फीट तक 34% के आसपास जनता आ जाएगी। थोड़ा बहुत फिगर ऊपर नीचे होगा, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर देखिए 68%, इन दोनों का अगर मैं मिला लूं तो 68% लोग इसके अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, 68% तक लोग तो 5 फुट से 6 फीट के अंदर में आ जाएंगे, ज्यादातर जनता इसके अंदर आ जाएगी। अब मैं कहता हूँ 6 फुट से ऊपर कौन जा रहा है और 5 फीट से नीचे कौन जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा अगर 2 में हम जाते हैं तो सिग्मा 2 में जाने पे हमें पता लगता है कि 13.5% और पीपल यहाँ पर आ सकते हैं और 13.5% और पीपल यहाँ पर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये दोनों मिलाकर के 27% हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, ये दोनों अगर हम जोड़ ले, प्लस कर लेते हैं यहां से लेकर यहां तक, तो ये दोस्तों हो जाता है 27% के आसपास। ठीक है, एस्टिमेटेड मैंने लगा लिया। तो दोस्तों फिगर आ गई है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम बॉलिंगर बैंड यूज करते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मल्टीप्लायर 2 का यूज किया जाता है। यानी जब एक बैंड बना हुआ है, ये देखिए मान लेते हैं अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, बीच में लाइन चल रही है बॉलिंगर बैंड की, तो हम ये कह सकते हैं जब बॉलिंगर बैंड बना हुआ है यहाँ पर स्टैंडर्ड मल्टीप्लायर 2 लगा हुआ है, तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी इस बैंड के अंदर रह सकती है। इस बैंड के ऊपर जाने की या नीचे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत लो रहती है। तो अगर मैं 68% और 27% को प्लस कर लूँ तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास डाटा आता है वो आता है 95% के आसपास आ जाता है। 95 या 96% आप मान लीजिए। इतना दोस्तों यहाँ पर जो लेवल आ गया, यानी 95% चांसेस है कि मार्केट जो है बॉलिंगर बैंड का जो बैंड बना हुआ है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही मूव करेगा अगर हमने सिग्मा 2 का यूज करा हुआ है। अगर हम सिग्मा 1 का यूज करते हैं तो हमारे पास रहता है 68% चांसेस। तो इस तरीके से दोस्तों हम बॉलिंगर बैंड को यूज करते हैं। अभी ट्रेडिंग में किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, इसी के ब्याह पर दोस्तों स्ट्रैटेजी बनी है। तो एक बार दोस्तों स्ट्रैटेजी को जान लेते हैं, उसके बाद में ऑर्डर फ्लो कैंडल दिखाऊंगा, फिर हम लाइव चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप दोस्तों आगे हम स्ट्रैटेजी वाले पार्ट में सबसे पहले स्ट्रैटेजी जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ऑर्डर फ्लो चार्ट यानी ऑर्डर फ्लो कैंडल में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पता लगे कि एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ ट्रिगर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। फिलहाल तो मैंने यहाँ कैंडल स्टिक चार्ट का एग्जाम्पल लिया हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको ऑर्डर फ्लो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या हो रहा है, जब हम इस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो इस स्ट्रैटेजी में आप देखिए जब भी मार्केट अपर बैंड या लोअर बैंड को टच कर रहा है तो क्या रिएक्शन मार्केट के अंदर आ रहा है उसको देखने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर देखिए मार्केट अपर बैंड की तरफ आया और मार्केट के अंदर थोड़े टाइम बाद एक वीकनेस आई और मार्केट वापस नीचे गिर गया। जैसे कि दोस्तों हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में जा रहा था कि मार्केट के अंदर 95% चांसेस ये है कि वो अपने बैंड के अंदर ही ट्रेड करेगा, 5% चांसेस है कि वो अपने बैंड से बाहर जाएगा अगर सिग्मा 2 का हम यूज कर रहे हैं बॉलिंगर बैंड के अंदर या मल्टीप्लायर 2 का यूज हम कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये अपर बैंड की तरफ तोड़ने की कोशिश करी, नीचे आ गया, फिर नीचे की तरफ टच करा, फिर वापस ऊपर चला गया, फिर थोड़ा बहुत यहाँ अपर बैंड की तरफ आया, फिर वापस नीचे आ गया। ठीक है, फिर अपर बैंड से नीचे आ गया, फिर देखिए लोअर बैंड से वापस ऊपर चला गया, फिर अपर बैंड से वापस नीचे आ गया। तो कितने सारे हमें ट्रेडिंग सिग्नल्स मिले हैं यहाँ पर और सभी बढ़िया तरीके से काम करे और यहाँ पर सभी के अंदर प्रॉफिट बनता। कैसे? अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करते तो पैसा बनता, यहाँ बाय करते तो पैसा बनता, यहाँ शॉर्ट करते पैसा बनता, बाय करते पैसा बनता, शॉर्ट में पैसा बनता, बाय में पैसा बनता, वापस शॉर्ट में पैसा बनता। लेकिन जितना इजी आपको दिख रहा है ना चार्ट के ऊपर, इतना इजी मार्केट होता नहीं है, कभी कभार मार्केट ट्रैप करता है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी हमने देखा था कि सिर्फ 5% चांसेस है कि मार्केट बॉलिंगर बैंड के ऊपर जा सकता है या बैंड के नीचे जा सकता है, लेकिन जो 5% चांसेस है ना ये मार्केट के अंदर रेयर जरूर है। अगर हम इसको 5% मान रहे हैं तो इसको हल्के में मत लीजिए। 5% चांसेस, अगर मार्केट अपर बैंड को ब्रेक कर रहा है तो इसका सिंपली मतलब यह है कि मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी आ रही है। तो अगर ये 5% चांसेस में मार्केट अगर अपर बैंड को ब्रेक करता है तो एक हायर प्रोबेबिलिटी तो नहीं है इसकी ऊपर भागने की, लेकिन अगर मार्केट यहां से मूवमेंट देना शुरू करता है तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भी जा सकता है। तो 5% चांसेस जरूर है, लेकिन मार्केट में जो 30% ट्रेंडिंग मार्केट रहती है ना वो अपर बैंड को तोड़ के और ये लोअर बैंड को तोड़ के ही रहती है।
तो 5% प्रोबेबिलिटी 30% मार्केट की मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए काफ़ी होता है। तो आपको यह समझने की ज़रूरत है कि मार्केट 70% तो एक साइडवेज ट्रेंड में रहता है, लेकिन 30% एक ट्रेंडिंग मूवमेंट में रहता है। तो 5% की जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, उसके अंदर 30% मार्केट की मूवमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है ये ज़रूरी समझना है। हमने ये तो बड़ी आसानी से कह दिया अपर बैंड की तरफ बेच दो और लोअर बैंड की तरफ खरीद लो, लेकिन इतना ईजी टास्क नहीं होता। अब इसको किस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं, लॉजिक क्या है, उसको हम जानेंगे। फिलहाल स्ट्रेटेजी यही है कि अपर बैंड की तरफ आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और लोअर बैंड की तरफ बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जब मैं प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा तो प्रॉपर्ली आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम एक बार ऑर्डर फ्लो कैंडल देख लेते हैं, फिर दोनों चीजें इंप्लीमेंट करके चार्ट के ऊपर जाते हैं। अब ये है दोस्तों हमारी ऑर्डर फ्लो कैंडल। अब ये दोस्तों हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम कॉन्टिन्यूसली डिस्कशन कर रहे हैं ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर। अब ये भी दोस्तों एक सीरीज का ही पार्ट है जिसके अंदर हम एक स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर आपको ऑर्डर फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे से जानना है कि किस तरीके से हम ऑर्डर फ्लो चार्ट के अंदर काम कर सकते हैं, तो पूरी सीरीज 1 बाय 1 एक एक करके वीडियोस आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। कैंडल स्टिक तो सिर्फ आपको ये बताता है ओपन हाई क्लोज क्या है, लेकिन ये आपको एग्जैक्ट डाटा बताता है कि बायर्स एंड सेलर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो कैंडल्स दिख रही है, एक है बेयरिश कैंडल और ये है दोस्तों बुलिश कैंडल। ये दो कैंडल्स आपको दिख रही है। तो इन दोनों कैंडल्स के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है ताकि आपको समझ में आए कि दोनों कैंडल किस तरीके से वर्क कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि अगर बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड के ऊपर यानी ऊपर की तरफ अगर हमें कोई वीक कैंडल दिखती है तो वीक कैंडल हमें देखनी है ऑर्डर फ्लो की। वीक कैंडल ऑर्डर फ्लो की कैसे देखते हैं, इसके अंदर दोस्तों एक फिगर होती है डेल्टा की। डेल्टा अगर नेगेटिव है, डेल्टा का दोस्तों मतलब यही होता है कि जब बायर्स एंड सेलर्स एक लेवल के ऊपर लड़ रहे होते हैं ना, तो किसके ऑर्डर्स ज्यादा हावी थे। तो अगर डेल्टा नेगेटिव है तो यहाँ पर सेलर्स के ऑर्डर ज्यादा हावी थे, इसलिए हम इसको नेगेटिव कहते हैं। अब ये मैंने बड़ा सिंपल आपको समझाया है। डिटेल्ड में अगर जानना है तो इस सीरीज की पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने डेल्टा को बहुत अच्छे से समझाया है, आप वो जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा नेगेटिव है तो कैंडल नेगेटिव है। दूसरा देखिए, इस चार्ट के अंदर एक लेवल ऐसा आता है जहां पर आपको इस तरीके से वॉल्यूम्स देखने, देखिए लेफ्ट साइड हमें क्या दिख रहे हैं, वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि वॉल्यूम्स देखने की कहां पर इस कैंडल में पर्टिकुलर एरिया पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स है। तो इस एरिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स थे और इसके साइड में आप देखेंगे तो ये जो बॉक्स है ये रेड बना हुआ है। अगर ये बॉक्स रेड बना हुआ है तो ये सिग्नल देता है नेगेटिव का। तो अगर आपका डेल्टा नेगेटिव है, कैंडल नेगेटिव है, वॉल्यूम के साथ वाला जो बॉक्स है वो भी नेगेटिव है, तो ये हमारे लिए परफेक्ट बेरिश कैंडल बन जाती है। तो बॉलिंगर बैंड के अंदर अगर आपको अपर साइड कोई इस तरीके की कैंडल दिखे और उस कैंडल का अगर लो ब्रेक हो जाता है तब हमारे लिए एक एंट्री बनती है। अभी मैं चार्ट के ऊपर आपको लाइव करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। साथ में अगर आप देखेंगे डेल्टा अगर पॉजिटिव है तो बुलिश सिग्नल, साथ में हाइयर वॉल्यूम जहां पर थे, हाइयर वॉल्यूम के साथ आप देखिए कि ग्रीन है या रेड है। अगर ये ग्रीन है तो ये पॉजिटिव है, और अगर ये बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड की तरफ मिलता है आपको और उसके बाद अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो समझ जाइए यहाँ से एक बुलिश ट्रेड आप ले सकते हैं। तो ये दोस्तों हम कॉन्ट्रा ट्रेड होता है, यानी थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में लेना। और ये जो भी आप काम करेंगे यहाँ पर, अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेड के लिए है। इंट्राडे ट्रेड के लिए क्यों, इसका रीजन समझना जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि 5% प्रोबेबिलिटी जरूर है बैंड से ऊपर या नीचे जाने की मार्केट की, लेकिन जब मार्केट जाएगा तो वो अपना 30% जो वो ट्रेंडिंग रहता है ना वो उसी तरफ रहेगा। तो अगर आप इसको इंट्राडे की बजाय पोजिशनल ट्रेड करने लग जाएंगे तो वॉलेटिलिटी वाली मार्केट में यानी ट्रेंडिंग मोमेंटम वाली मार्केट में एक चांसेस रहता है कि अगले दिन मार्केट गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए। तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड लॉस के पोटेंशियल बनते हैं। दैट्स वाई रीजन आपने इंट्राडे में प्ले करा। इंट्राडे में प्ले करने का बेनिफिट ये है कि गैप अप और गैप डाउन वाली प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी। आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, अगर स्टॉप लॉस आ गया तो ठीक है वो कट जाएगा, नहीं तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है अगर आप इंट्राडे में कंसीडर करेंगे तो ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। पोजिशनल भी इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में हम उसकी बात नहीं कर रहे, उसमें कुछ और रूल रेगुलेशन लगाने पड़ते हैं। तो फिलहाल इंट्राडे में इस तरीके के प्राइस एक्शंस आपको देखने हैं। तो इसको दोस्तों समझने के लिए हम गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पर आए हैं। गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमें ऑर्डर फ्लो चार्ट यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ गो चार्टिंग 30 दिन का ट्रायल पीरियड देता है। तो जो भी आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है 30 दिन में अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑर्डर फ्लो सीखना है या वेरियस स्ट्रेटजी आपको देखनी है तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और साथ में पार्ट नंबर 1 जो हमने इस सीरीज का बनाया था, वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैंने प्रॉपर्ली समझाया कि किस तरीके से आप ऑर्डर फ्लो चार्ट को यूज कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर फ्लो चार्ट वर्क करता है। तो वो देखेंगे 1 बाय 1 तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें एक ऐसा चार्ट यूज करना पड़ेगा जो ट्रेड होता हो। अगर हम निफ्टी इंडाइसिस पे डायरेक्ट हम स्पॉट के चार्ट पे लगाएंगे तो ऑर्डर फ्लो चार्ट नहीं देखेगा, क्योंकि ऑर्डर फ्लो चार्ट के लिए जो बायर्स एंड सेलर्स का डाटा है वो चाहिए होता है, और उसके लिए ऐसा चार्ट चाहिए जो ट्रेड होता हो। तो यहाँ पर देखिए, निफ्टी स्पॉट तो ट्रेड होता नहीं, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स जरूर ट्रेड होता है। तो निफ्टी फ्यूचर्स का हम एक बार चार्ट लगा लेते हैं। तो देखिए, करंट बंद का ही निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा लिया। इसमें वीवैप इंडिकेटर लगा हुआ है, वो एक बार हटा लेते हैं। टाइम फ्रेम दोस्तों मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 5 मिनट का। आप चाहे तो 15 मिनट का, 30 मिनट का, जो चाहे आप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। उसके बाद देखिए, हम एक इंडिकेटर लगा लेते हैं स्टडीज में जा करके, जिसका नाम है बॉलिंगर बैंड्स। बॉलिंगर बैंड की दोस्तों स्ट्रैटेजी है, और थोड़ा सा हम इसकी सेटिंग्स में जा करके इसके लाइंस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल्ड करते हैं। चलिए, ठीक है, बॉलिंगर बैंड दिखाई दे रहा है। तो अब दोस्तों हमें ऐसे जोन आइडेंटिफाई करने हैं जहां पर मार्केट या तो बॉलिंगर बैंड के बॉटम में हो, या मतलब लोअर बैंड की तरफ हो, या अपर बैंड की तरफ हो। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ पर दोस्तों मार्केट अब लोअर बैंड के आसपास आ गया था, और यहाँ पर एक वीकनेस आई थी, लोअर बैंड से नीचे मार्केट चला गया था। तो पहला हमारे पास 2 ही तरीके ट्रेड लेने के, या तो लोअर बैंड के आसपास मार्केट आ जाए या अपर बैंड के आसपास आए और क्लोजिंग उसके नीचे या ऊपर करे। तो क्लोजिंग भी नीचे कर रहा है, और मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर बॉटम पर आकर के स्टैंडर्ड डेविएशन का अपना यूज करो, वापस मार्केट ऊपर भाग गया। तो इसी कंडीशन के अंदर अगर हम चार्ट लगाते, कौन सा, अब देखिए चार्ट लगाने का तरीका क्या है। जैसे हम चार्ट्स वाले ऑप्शंस में गए तो इम्बैलेंस दिख रहा है आपको, साथ में क्लस्टर दिख रहा है। तो मैं यहाँ क्लस्टर पे क्लिक करूंगा। तो क्लस्टर पर क्लिक करने के बाद ये ऑर्डर फ्लो का चार्ट लग जाएगा। इसको देखने के लिए थोड़ा सा आपको इसको बड़ा करना पड़ेगा डाटा को देखने के लिए, ठीक है। तो ये डाटा को देखने के लिए हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करा। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, तो हमें एक कैंडल फॉर्म्ड होती हुई दिखाई दी, ये वाली। हमें एक बुलिश कैंडल देखनी है लोअर बैंड की तरफ। अगर लोअर बैंड पे मार्केट आ गई है तो एक बुलिश कैंडल अगर हमें मिल रही है तो वही दोस्तों हम ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, डेल्टा पॉजिटिव था, ठीक है, कैंडल भी पॉजिटिव थी, और इसके अंदर 2 जगह आपको हायर वॉल्यूम दिखे। जैसे कि देखिए, यहाँ पर 18,000 का वॉल्यूम दिखा, जो हायर वॉल्यूम है, साथ में 18,000 का वॉल्यूम यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इस वाले जोन में तो नेगेटिव जरूर था, लेकिन ऊपर भी 18,000 का वॉल्यूम है, नीचे भी 18,000 का वॉल्यूम है, और दोनों जगह आपको ग्रीन जो है ब्रैकेट दिख रहा है, यानी मार्केट पॉजिटिव है, यानी मार्केट पूरी तरीके से पॉजिटिव है। अगर इस कैंडल का दोस्तों हाई ब्रेक होता है तो हमें बुलिश ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए एज पर स्ट्रैटेजी। स्टॉप लॉस क्या बनेगा, इस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे आप अपना एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। टारगेट क्या बनेगा, 2 टारगेट बनते हैं दोस्तों। टारगेट नंबर 1 जो मिड वाली लाइन है, ये जो मिड वाली लाइन है, ये है टारगेट नंबर 1, ये है T1, प्लस जो अपर बैंड है, अपर बैंड वो होता है आपका टारगेट नंबर 2। अब आप कहेंगे जी मिड वाली लाइन तो बिल्कुल इसके आसपास ही आ गई, तो इस कैंडल में दोस्तों जरूर पास में आ गई है, लेकिन हर बार ऐसी कैंडल्स नहीं बनती कि इतनी वाइड कैंडल बने और मिड लाइन बिल्कुल पास आ जाए। कई बार कैंडल इतनी छोटी ही बनती है तो टारगेट ये बन जाता है। तो यहाँ पर अगर ये वाली लाइन बिल्कुल पास में आ गई है, तो जो अपर बैंड के आसपास अगर मार्केट आ जाए, बिल्कुल टच नहीं होने देना, बिल्कुल अगर उसके आसपास मार्केट आ जाती है, थोड़ा मार्जिन रहता है, तो वो आपका टारगेट नंबर 2 बनता है। तो अब यहाँ पर देखिए किस तरीके का रुझान रहा इस कैंडल का, जरा देखते हैं। जैसे कि देखिए अपर बैंड की तरफ एक कैंडल्स आ गई है, तो आप यहाँ पर कहीं अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया, फिर सडनली दोस्तों मार्केट नीचे चला गया, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। मार्केट वापस नीचे चला गया, अगेन नीचे चला गया। तो हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए या नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए नए ट्रेडिंग सेटअप के लिए। तो मार्केट ने वापस लोअर बैंड के नीचे क्लोजिंग दे दिया। यहां देखिए लोअर बैंड के नीचे वापस मार्केट चली गई। अब हमें बुलिश कैंडल ढूंढनी है ऑर्डर फ्लो की। अब यहां देखिए एक कैंडल दोस्तों यहां फॉर्म्ड हुई है, जिसका डेल्टा पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी पॉजिटिव है, और इस कैंडल के लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा करके अगर इसको प्ले करते हैं तो क्या होता है मार्केट में, जरा देखिए। ये वाली देखिए छोटी सी कैंडल बनी है,
बहुत छोटी सी कैंडल, ये देखिए, ये देखिए। वैसे देखने में कैंडल रेड कलर की है, लेकिन डाटा ने हमें बता दिया कि जी डेल्टा पॉजिटिव है। जहां पर हायर वॉल्यूम थे वहां पर ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, और इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया था। इस कैंडल के लो के नीचे अगर आप एसएल लगाते तो बहुत छोटा सा एसएल था, बहुत छोटा सा। टारगेट देखिए इसके कंपैरिजन में कितना बड़ा था। तो ये देखिए यहां पर जाकर के मार्केट ने मिड लाइन को टच कर दिया था, तो टारगेट नंबर 1 आपको मिल गया जो 2 या 3 गुना था। और साथ ही साथ अगर आप इसको देखेंगे आज ही के दिन का दोस्तों ये ट्रेड है, मार्केट का देखिए सेकंड जो टारगेट है वो भी अचीव हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे शॉर्ट का ट्रेड कब मिलेगा? शॉर्ट के ट्रेड के लिए आपको क्या वेट करना है? जो कैंडल्स है वो क्लोजिंग दे इस बैंड के ऊपर। अगर इस बैंड के ऊपर क्लोजिंग देगा तब जाके ट्रेड मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए एक सिग्नल मिल रहा है बहुत बढ़िया कि मार्केट इस बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड के ऊपर चला गया था, उसके बाद रेड कैंडल फॉर्म्ड हुई है और उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। अब ऑर्डर फ्लो चार्ट लगा कर हम एक कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि ये जो रेड कैंडल है रियलिटी में एज पर ऑर्डर फ्लो वीकनेस थी इसमें या नहीं थी, क्योंकि ऑर्डर फ्लो डिफरेंट डाटा के हिसाब से आपको वीकनेस और चीजें बता देता है। तो ये देखिए मैंने ऑर्डर फ्लो लगाया, थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा करूंगा, जूम करूंगा ताकि हमें डाटा दिखाई दे, क्योंकि डाटा देखने में थोड़ा सा ये चार्ट का ज़्यादा स्पेस लेती है कैंडल, तो थोड़ा सा ये देखना भी कंफ्यूजिंग होता है। तो एज पर ऑर्डर फ्लो चार्ट डेल्टा नेगेटिव था। वॉल्यूम के साथ में आप देखेंगे जो बॉक्स है वो रेड है, जहां भी हायर वॉल्यूम्स थे सभी जगह रेड आपको दिख रहे हैं। और इस कैंडल का बखूबी नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया था। तो कैंडल स्टिक में भी ये वीकनेस थी इसके अंदर, और इसके अंदर भी वीकनेस थी, और मार्केट देखिए फटाक से नीचे गिर गया और तेजी से। और जो फर्स्ट टारगेट था हमारा, जो ये मिड लाइन थी उसके आसपास अगर मार्केट आ जाए तो आप एग्जिट करेंगे, तो मिड लाइन के आसपास मार्केट आ गया था, तो टारगेट नंबर 1 हमें मिल गया। अब टारगेट नंबर 2 जरूरी नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, कई बार मार्केट ट्रेंडिंग में होता है तो इसको टच करके वापस ऊपर चले जाता है। तो हमेशा कोशिश ये करें कि टारगेट अगर 1 आ गया है तो अपनी अधिकतर क्वांटिटी बेच दे, यानी 70% क्वांटिटी बेच के एग्जिट कर दे। अगर आपको और प्ले करना है तो 30% रोक के रखिए, और अगर मार्केट उस टारगेट 2 पे आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नो प्रॉफिट नो लॉस में रिमेनिंग 30 क्वांटिटी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही था आज की वीडियो के अंदर। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो एक बार फिर दोस्तों मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स है आप सभी के लिए, मिलेगा दोस्तों उनको जो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। और उसके बाद दोस्तों आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म का फिल कर दीजिए, और आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर हम कोर्स की सभी वीडियोस आपकी मेल आईडी के ऊपर भेज देंगे, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, किसी भी तरीके के चार्जेस आपको नहीं देने हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग की क्या खास बात है और क्या खामियां हैं सारी चीज उसमें बताई गई है, और अलग अलग सेगमेंट में कुछ सेटअप्स आपके साथ शेयर किए गए हैं जिनकी बैक टेस्टिंग भी आपको दी जाएगी, और बैक टेस्टिंग में बताया जाएगा कि इतने इतने सालों के अंदर इतना इतना रिटर्न मिला, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सभी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो अगर आपको ये कोर्स के फैसिलिटी आपको उठानी है तो ये दोस्तों आपको 2-4 काम करने हैं। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए, ट्रेडिंग चाणक्य के नाम से अगर कोई भी आपको कोर्स बेच रहा है या कोई एडवाइजरी दे रहा है तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हम किसी तरीके की एडवाइजरी और पेड कोर्स नहीं सेल करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हम कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं करते। तो आप किसी को भी ट्रेडिंग चाणक्य के नाम से ना तो कोई एडवाइजरी लीजिए और ना ही आप उसको किसी तरीके का पैसा देना है किसी भी सर्विस के लिए। इस चीज का दोस्तों आपको जरूर ध्यान रखना है। तो मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।